विज्ञान तो अब इस निष्कर्ष पे पहुंचा है कि मस्तिष्क का आधा हिस्सा निष्क्रिय। योग तो आज 5000 साल से यह कह रहा है कि मस्तिष्क का आधा हिस्सा निष्क्रिय। उसको सक्रिय करने के बहुत उपाय किए हैं योग में, अनेक आसन खोजे उस आधे को सक्रिय करने के लिए। उस आधे को सक्रिय करने के लिए शीर्षासन का उपयोग किया गया है, ताकि खून की धारा उस आधे मस्तिष्क को जाके चोट करने लगे, उसे सक्रिय करे। श्वास की प्रक्रियाएं विकसित की गई हैं, क्योंकि मस्तिष्क का भोजन ऑक्सीजन है। मस्तिष्क जीता है ऑक्सीजन पर। जितनी ज्यादा प्राणवायु तुम लेते हो उतना ही मस्तिष्क सक्रिय होता है। इसलिए रात अगर तुम सोने के पहले 15 मिनट प्राणायाम कर लो, फिर रात भर ना सो सकोगे, मस्तिष्क सक्रिय हो जाए। इसलिए रात भूल के भी प्राणायाम नहीं करना चाहिए, या विपस्सना जैसी ध्यान की विधि रात में नहीं करनी चाहिए, अन्यथा नींद खराब हो जाएगी। सुबह की विधियां सूरज के उगने के साथ करनी चाहिए। जितनी तुम श्वास लेते हो उतना मस्तिष्क सक्रिय होता है। जैसे ही ऑक्सीजन कम होती, सबसे पहले मस्तिष्क मरने लगता है। इसलिए जिस व्यक्ति के भीतर ऑक्सीजन की कम होने की संभावना होती, चिकित्सक तत्क्षण ऑक्सीजन देते, क्योंकि एक दफा मस्तिष्क खराब हो जाए तो फिर सुधरने का उपाय नहीं, 6 सेकंड में नष्ट होना शुरू हो जाता है। ऑक्सीजन न पहुंचे तो 6 सेकंड के भीतर मस्तिष्क के तंतु मरने शुरू हो जाते हैं, बड़े सूक्ष्म नाजुक तंतु। प्राणायाम का प्रयोग क्या है? प्राणायाम का इतना ही अर्थ है, सामान्य रूप से जितनी प्राणवायु हम अपने भीतर ले जाते हैं उससे ज्यादा प्राणवायु को हम भीतर ले जाएं। फेफड़ों को पूरा भरें। फेफड़े में 6000 छिद्र हैं। आमतौर से जो हम सांस लेते हैं उसमें 2000 छिद्रों तक ही श्वास जाती है। जब हम दौड़ते हैं, तैरते हैं, तो 3000 से 4000 छिद्रों तक श्वास जाती। 6000 छिद्रों तक श्वास तो केवल प्राणायाम में ही जाती। और जब पूरे 6000 छिद्रों तक श्वास पहुंचती तो तुम्हारे पूरे मस्तिष्क को प्राणवायु उपलब्ध होनी शुरू होती। वो जो निष्क्रिय पड़ा हिस्सा है उसमें भी प्राणवायु का संचार होता है, वह भी सक्रिय होने लगता है। वहीं खिलता है जीवन का कमल। और एक बार वहां का द्वार खिल जाए, एक बार वहां का कमल खुल जाए, फिर कोई मृत्यु नहीं, फिर अमृत है। तभी तुम जानोगे कि तुम अमृत के पुत्र हो। कारीगर करतार